Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. It's Momo Vlog. उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होगी। जो कि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और मेरी फैमिली खैरियत से होगी, बहुत सारी खुशियाँ देख रही होगी, अपनी लाइफ में खुशहाल होगी, हर तरह की खुशियाँ देख रही होगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हम जिस मकसद के लिए मिलते हैं, बात करते हैं, इस चैनल को बनाया है, अल्लाह ताला हमें उस मकसद में कामयाबी अता करें। जो हमारा मिशन है, भूलेंगे तो नहीं अपना मिशन? याद है ना क्या था हमारा मिशन? हमारा मिशन था कि हमें एक चेन बिल्डअप करनी है जो हमारी दुनिया से आखिरत तक का रास्ता बनाएगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, हमारी एक बिग फैमिली बनेगी और वो फैमिली हमारे साथ वही लोग जुड़ेंगे जो इस वीडियो को लाइक भी किया करेंगे और शेयर भी किया करेंगे। और सब्सक्राइब मैंने कहा है वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। जिसके दिल में बातें मेरी घर करेंगी वो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। राइट तो बनता है ना फिर तो ठीक है। और उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी। तो हमेशा की तरह आज का भी हमारा टॉपिक क्या है? एक अच्छी बात, नेक बात जो हमारा आखिरत तक के सफ़र को आसान बना दे, हमारी दुनिया में रहकर ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार को बेहतर बना दे, ठीक है। और आज का मैं आपको अपना टॉपिक बताऊंगी जो मैं आपके सामने रखूंगी। वो क्या है? कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन आ गई, सस्पेंस आ गया। क्या है हमारा आज का टॉपिक? इबादत। और इबादत किसकी करते हम? अल्लाह ताला की। आज हम डिस्कशन करेंगे, हमारी डिस्कशन किस पे होगी? इबादत पे, ठीक है। आज हम इबादत को इबादत लफ्ज़ कह देना तो बड़ा आसान है, ठीक है। इसके पीछे की तफसील जानने की कोशिश की किसी ने? नहीं ना की। आज हम इसमें आज उसी को डिस्कस करेंगे। जितना मैं कर सकी, मैं बता सकी, मैं आपको बताऊंगी। जितना आपके पास इल्म होगा आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कमेंट के थ्रू, और इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियो के थ्रू आप तक लाऊंगी, वो भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा और हमारे आखिरत बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। तो इस इबादत को मैं मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, मैं आपके सामने पहले एक वाक़या पेश करती हूँ, ठीक है। एक बहुत दिलचस्प वाक़या है, वाक़या नहीं है, एक बुज़ुर्ग की बात है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। वो मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल में घर की, मेरी फैमिली को भी पता होनी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो बात क्या है? वो बात कुछ इस तरह से है। एक बुज़ुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा, यार इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? हमें होता है ना, आज इबादत नहीं करते, आज रहने यार, आज ये एक नमाज छोड़ देते हैं, आज ये अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो यार सर्दी बड़ी लग रही है, आज नमाज वज़ू ठंडा पानी है यार। किस तरह से गीज़र भी लगे हुए हैं लोगों के घरों में, लेकिन फिर भी इवन के गीज़र भी हों, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना किसका। कहते हम अगर देखना हमारे पास, हम लोग सर्दी होती है और ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, तो हमारे अल्लाह को कितना पसंद आता होगा कि मेरा बंदा कितनी सर्दी में कितना ठंडा लग रहा है, इस पानी लगता है, हम एक दफ़ा हाथ डालते ठंड से फ़ौरन से पीछे कर लेते अपनी तरफ। मतलब अल्लाह कितना खुश होता होगा देख के कि देख ले मेरा बंदा गर्म बिस्तर छोड़ के अपना उठा है। अल्लाह ताला को उस वक्त की इबादत जो हमारे जिस्म को तंगी देती है चीज़, अल्लाह ताला जब बंदे को वैसे देखता है ना, उस हालत में देखता है, अल्लाह को अपने बंदे पे बड़ा ही प्यार आता है, बड़ा ही प्यार आता है। अल्लाह बड़ा ही खुश होता है कि देख मेरा बंदा खुद को तकलीफ़ दे के मुझे याद करने की कोशिश करने लगा है,
मुझे याद करने की कोशिश में उठ पड़ता है। उनको पता है, एक जब कहते हैं जब इंसान ना नेकी का सोचता है ना, मैं आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ। कहते हैं एक जब इंसान नेकी का सोचता है ना, तो फरिश्ते उसके ना नामा माल में उसका सवाब लिख देते हैं, उसकी नेकियां लिख देते हैं। नेकी अभी करने का वो सोचता है, सिर्फ अभी सोच होती है यहाँ, सिर्फ एक सोच। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब इंसान गुनाह का सोचता है ना, गुनाह का, वो लिखने लगते हैं फरिश्ते। जो एक फरिश्ता होता है ना, वो रोक देता है उसे, कहता है यार रुक जा, देख ले, हो सकता है इस बंदे की सोच बदल जाए, हो सकता है ये बंदा करे ही ना। मतलब आप देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला की रहमत का अंदाजा लगाएं। वो फरिश्ता खुद से तो नहीं ना कह रहा, अल्लाह के हुक्म से कह रहा है ना, क्योंकि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते हैं वो। अल्लाह ताला बंदे की नेकी, जब बंदा नेकी का सोचता है ना सिर्फ, तो अल्लाह फौरन कहता है नेकियां लिख दे, फरिश्ते को कहता है लिख दे नेकियां इसकी। और जब वो गुनाह की सोच नियत करता है ना अपनी, अल्लाह ताला उसे रोक देता है। अल्लाह ताला कहता है ना, हो सकता है मेरा बंदा बदल जाए, हो सकता है उसे ये नेकी वो करे ही ना, हो सकता है उसने हाथ थोड़ा बढ़ाया है और मजीद आगे जाने पे वो रुक जाए। अल्लाह ताला की शान देखिए आप लोग, अल्लाह की शान चेक करें आप लोग, अंदाजा लगा सकते हैं कितना अल्लाह रहीम है, कितना करीम है हमारा रब, नहीं अंदाजा लगा सकते। तो हम आ जाते अपने टॉपिक पे। कहते एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने क्या कहा फिर? कहते बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मौत से एक दिन पहले का, कि आपके मरने से जो एक दिन पहले का वक्त है ना, वो इबादत का बेहतरीन दिन है। आगे ना सस्पेंस इस बात पे भी समझ नहीं आई होगी, आ भी गई होगी, ठीक है। कहते इबादत, जो इबादत का वक्त है ना, वो कौन सा है? मौत से एक दिन पहले का। तो कहते हैं उसने फिर हैरत से उसने पूछा बुजुर्ग से कि मौत का वक्त तो हमें मालूम ही नहीं। तो पता है आपको बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को ही आखिरी समझ लो। फिर सस्पेंस यानी कि हर दिन इबादत करो। जब तुम लोग ये जानते हो, तुम लोग को इस बात का मालूम है कि हर दिन ही आखिरी भी हो सकता है हमारा, नहीं हम जानते कि अगले सेकंड में ही हमारी मौत लिखी हो, नहीं ना जानते। तो हर दिन को आखिरी दिन समझते हुए अल्लाह ताला की इबादत करो, यानी कि किसी एक लम्हे में भी हम एक नमाज भी नहीं छोड़ने का सोच सकते, ये इस सोच से, क्योंकि हम लोग देखिए मौत का वक्त नहीं जानते। हो सकता है हमने अगला कदम भी लेना है कि नहीं लेना। मैं आपसे आज अभी बात कर रही हूँ, पता नहीं ये व्लॉग बंद होगा, मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं, मेरे पे मौत हावी हो जाए, नहीं जानती मैं पता नहीं। अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं मेरी बात भी खत्म होनी है कि नहीं होनी, नहीं जानते हम। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा एक दिन ऐसा मुकर्रर है जिस दिन में हम सिर्फ इबादत कर लें, नहीं ना पता, हम जानते हैं। तो इसलिए हर दिन इबादत का मामूल बना लो अपनी जिंदगी का। कोई नमाज ना छोड़ा करे, कोई नमाज ना छोड़ा करे। अल्लाह ताला में सजदे, अल्लाह ताला से सजदे की हालत में मौत मांगा करे, बड़ी खूबसूरत मौत होगी। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाएगी, बड़ी तल्ख हकीकत है ये, लेकिन मुंह भी तो नहीं ना फेर सकते हम अगर अपने बुजुर्गों पे नजर दोहराएं, वो भी जा चुके हैं, हमने भी जाना है, हमारी आगे नस्लें चलनी है। कभी वो हमारे बारे में बात कर रहे होंगे कि वो हमारे बुजुर्ग थे, जा चुके हैं। आज मैं बात कर रही हूँ, कल कोई और होगा। हो सकता है मैं आपसे बातें करती हूँ, आप में से कोई उठे, हो सकता नहीं, मैं चाहती हूँ आप में से कोई उठे, कि जो उठे। और मैं हूँ ना, मैं जितना इल्म मेरे पास होता है मैं कर सकती हूँ, आप तक बता सकती हूँ, मैं वो कोशिश पूरी करती हूँ। हो इंशाल्लाह मैं चाहूँगी आप में से भी कोई ऐसा उठे जिसके पास जो इल्म है वो ऐसे ही बहुत सारे लोगों तक पहुँचाए, फिर उन लोगों में से भी बहुत सारे उठे और वो आगे पहुँचाए। देखिए मैंने आप तक पहुँचाया, आपने आगे पहुँचाया,
بہت سارا ثواب ہو گیا ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، واقعی اس نے آگے پہنچایا آپ کے لیے 2 گنا ثواب، میرے لیے 2 گنا ثواب۔ نقصان کا سودا نہیں ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، آج مخلت ہے، آج وہ سن رہا ہے، آج ہم نہیں سن رہے اس کی، آج اس رب کی ہم نہیں سن رہے، وہ ہماری سن رہا ہے، وہ ہمیں پکار ہے، ہم نہیں سن رہے اس کی۔ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم پکاریں گے وہ رب نہیں سنے گا۔ آج وہ بڑا رحیم ہے، ہمیں سننے بیٹھا ہے۔ سنا لو اپنی، مانگ لو معافی، کر لو اس کی عبادت، کر لو اس خدا کو راضی۔ بڑا رحیم ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے آؤ، سارے معاف کر دے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کو نہ جج کرنا۔ مانگو معافی، پکار لو اپنے رب کو، آج وہ سن رہا ہے۔ کہتے ہیں سمندر بہت بڑا ہے، اپنی بات پہ آ جاتے ہیں ہم دوبارہ۔ کہتے ہیں سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ بات غور سے سمجھے گا، بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے ہم اتنا ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود ہیں، ان گنت ہے، بے شمار ہے، لیکن ہم لوگ اس کی رحمتیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہے۔ دیکھ لیں، ہم اس کی رحمتیں اتنی ہی لیتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہے، جتنا ہم اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اتنا ہی ہمارا رب ہمیں نوازتا ہے۔ ہم اس کی رحمتوں سے اتنا ہی فائدہ لیتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہے۔ تو شک اس خدا کی رحمت پہ نہ کرو، بہت برا انجام ہوگا۔ شک اس خدا کی رحمت پہ ہرگز نہ کرو، اپنے ایمان پہ کرو۔ اگر وہ تمہاری نہیں سن رہا، اپنے اعمال بہتر کرو، اس رب کی حکمتوں کو نہ آزماؤ، اس رب کی رحمتوں کو نہ آزماؤ۔ اس رب کی رحمتیں بے شمار ہیں، وہ معجزات سے بڑھا ہوا ہے، یہ رحمتیں ان گنت بے شمار ہیں، اسی کے کردہ معجزات ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، رب کا معجزہ ہے۔ ہم نے سوچا تھا ایسا ہوگا کبھی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ رب کے معجزات میں سے ہے، رب نے ہمیں اس قابل کیا، ہم آپ کے سامنے بیٹھے، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دکھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اس تک آ رہا ہے، یہاں سے سن کے سبق لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلنا چاہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بدلتا بھی اسی کو ہے، ایمان بھی اسی کو نوازتا ہے جس کے اندر اس کی طلب ہوتی ہے، جو ایمان لینا چاہتا ہے۔ گڑا لے کے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہم تبھی پیسے ڈالتے ہیں نا اس میں، ایسے تو نہیں نا کہتے ادھر آ یار تجھے یہ لے پیسے۔ کبھی ہوا ہے سامنے کسی کو آواز دے کے کہو یہ لے پیسے؟ نہیں۔ جب کوئی مانگتا ہے واقعی مجبور ہو کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ واپس خالی نہیں لوٹاتا، واپس نہیں خالی ہاتھ ہمارے لوٹاتا۔ اس رب کو سچے دل سے، اس رب سے سچے دل سے مانگ کر دیکھو۔ رب کی قسم کھا کے کہتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ رب تمہیں نوازے نا۔ وہ رب بڑا ہی رحیم ہے، اس کی عبادت کرو۔ اپنی عبادت کو، جب تم لوگوں کو کوئی چیز نہیں نہ ملتی، اپنی عبادت کو بہتر بناؤ، بہترین بناؤ۔ ہو سکتا ہے تمہاری عبادت میں کہیں کمی رہ گئی ہو سکتا ہے تمہارے وضو میں کمی رہ گئی ہو، سمجھ، ہو سکتا ہے تمہاری سوچ میں، تمہارے اعمالوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تم نے کسی کا دل دکھایا ہو سکتا ہے کوئی تم سے دکھی ہو سکتا ہے تم کسی کی بری سوچ رکھ کر بیٹھے ہو۔
अपने अमलों पे नजर दौड़ाओ, उस रब की रहमतों को ना आजमाओ, उस रब को सच्चे दिल से याद करो, रब नवाजेगा। ये इबादत के टॉपिक को हम जितना आगे ले जाएं ये आगे जाएगा, लेकिन एट द एंड बात क्या है, अपने रब की इबादत। हम देखिए, हम जब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, हम पे डिपेंड करता है हम उस प्यार को कितना वसी कर सकते हैं, हम उस प्यार को कितना मजबूत कर सकते हैं, कितना पक्का कर सकते हैं। इबादत के कोई तरीकाकार नहीं है, इबादत के लिए दिल की गहराइयाँ होना ज़रूरी है, तुम्हारे रब से प्यार होना ज़रूरी है। अपने अंदर अपने रब के लिए प्यार पैदा करो, जज्बा पैदा करो, तब तुम्हारा सजदे से सर नहीं उठेगा, तुम्हारा दिल करेगा खुद ही। तुम जाओ अपने रब की तरफ, अपने दिल में, अपनी दुआओं में शामिल करो इस दुआ को भी, या अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, मुझे वैसा सजदा करने वाला बना दे जैसा तेरी ज़ात को पसंद आ जाए। कभी एक बात सोचिए, हम अल्लाह के सामने ऐसे हाथ फैलाते हैं, अल्लाह के सामने बैठते हैं, कहते हैं या अल्लाह हमें ये भी दे दे, या अल्लाह हमें ये भी दे दे, या अल्लाह हमारी ये भी सुन ले। कभी ये आपने अपनी दुआओं में दुआ की है कि या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, या अल्लाह मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। कभी किया आपने ये दुआ? कभी सोचा इस दुआ के बारे में कि हम अल्लाह से बड़ी चीजें मांगते हैं, कभी उससे उसी को मांग के तो देख लो, हर चीज ही तुम्हारी हो जाएगी। उस रब को मांग कर देखो, सब बताओ हो जाएगा। कभी उस रब को भी खुश कर दिया करो यार, उस रब को भी खुश कर दिया करो। कभी उस रब के बंदो, उसी खुदा से उसी को मांग लो कि या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे, या अल्लाह मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। कभी तन्हाई में उस खुदा की मोहब्बत में भी गिरा लिया करो, बड़ा खुश होता है वो खुदा। जब तुम दुआ मांगते हो ना, आप सब नमाज अदा करते हो, नमाज का सबसे बेहतरीन हिस्सा जानते हो अल्लाह को कौन सा पसंद है? जब आखिर में तुम लोग ऐसे दुआ के लिए हाथ उठा देते हो, रब उसी तुम्हारी अदा पे राजी हो जाता है, तुम्हें देख के राजी हो जाता है कि ये देख ले मेरा बंदा मेरे सामने आ गया, सारा सब छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो यार, हर चीज छोड़ दो। मेरा रब में देख, मेरा बंदा किस तरह मेरे आगे बैठा हुआ है कि मुझे या अल्लाह ये भी दे दे, मुझे या अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे। कभी उस रब से, कभी अपनी दुआओं में उस रब को भी मांग लिया करो। कभी फुर्सत मिले तो अपनी दुआओं में उस रब को भी मांग लिया करो, बड़ा खुश हो जाएगा वो रब। आखिर में कुछ अल्फाज है, मैं कह के अपनी इस व्लॉग का एंड करूंगी। सोचो सोचो सोचो, जिंदगी मिली रब की इबादत करने के लिए, जिंदगी मिली भी तो रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। सोचिएगा जरा, बड़ी गहराई है इसमें। पैसा कमा रहे हैं, बाजार चले गए हैं, अजान की आवाज आ रही है, दुकानें खुली हैं, नमाज के लिए नहीं जा रहा कोई, छोड़ दो सब। जब अजान सुन लो, हर काम तर्क कर दो, उस रब की तरफ भाग कर चले जाओ। वो रब तुम लोगों को सब नवाज देगा, कभी उसका होकर तो देखो। उसका होना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। उसे अपना बना लो और उसका हो जाओ। दुनिया की शान और शौकत कोई मायने नहीं रखती। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना इस दुनिया से।
रब बड़ा रहीम है, उसको राज़ी कर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों के दिलों में मेरी बातें घर की होंगी। और फिर इस व्लॉग को जितना आप शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग मज़ीद अल्लाह की राह में अल्लाह ताला से बातें करने पर आमादा होंगे, अल्लाह ताला को अपना बनाने में राज़ी होंगे। किसी के दिल में तो बातें घर करेंगी ना, कोई तो अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारेगा ना, कोई अपनी दुआओं में उस रब को ही तो मांगेगा ना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी आखिर में, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कि हो सकता है आप वसीला बने किसी की दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने का। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो दीन और दुनिया की राह को बेहतर बनाने के लिए वसीला बनते हैं, क्योंकि उनकी आखिरत भी बहुत बेहतर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। हो सके तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब आपकी मर्जी, आप पर छोड़ा। आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है, मेरी बातें आपके दिलो दिमाग पर असर रखती हैं, फिर इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा कि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।